इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं असेसमेंट ईयर 2024 और 25 की जो आईटीआर फॉर्म है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने इशू कर दिया है। तो इसके अंदर क्या क्या मेजर चेंजेस है, आईटीआर 1 और आईटीआर फॉर्म को यहाँ पे रिलीज किया गया है। तो ये गाइस सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। वीडियो को यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप अपनी टैक्स प्लानिंग कराना चाहते हैं एक्सपर्ट के साथ में तो उसकी लिंक भी मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो देखिए गाइस, अगर मैं सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात करूं तो इस नोटिफिकेशन के अंदर आईटीआर 1 फॉर्म और आईटीआर 4 फॉर्म दोनों को यहाँ पे रिलीज किया गया है। आईटीआर 1 जो होते हैं मोस्टली जो सैलरी प्रोफेशनल्स होते हैं या जिनकी कोई भी अदर इनकम होती है, नॉमिनल से इनकम होती है, वो भी यहाँ पे यूज करते हैं। और आईटीआर जो 4 होता है वो नॉर्मली यहाँ पे जो बिजनेस पर्सन या जो फ्रीलांसर्स होते हैं या जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं वो बेसिकली इसको यूज में लेते हैं। अब देखिएगा, इस बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या की चेंजेस रखे। तो सबसे पहला की चेंजेस है न्यू टैक्स रिजिम का, जो कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होने वाला है। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं ये आईटीआर 1 फॉर्म है। तो पहले क्या होता था, आपको नॉर्मली आईटीआर 1 फॉर्म हो, 4 फॉर्म हो, 3 हो, 2 हो, सभी के अंदर एक ऑप्शन मिलता था कि आप न्यू टैक्स रिजिम को अडॉप्ट करना चाहते हैं। लेकिन अब से क्या होगा, अब से रूल यहाँ पे चेंज होने वाला है। बाय डिफॉल्ट ही आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर फॉल करने वाले हैं। और अगर आपको ऑप्ट आउट करना है तो यहाँ पे आपको एक अलग से जो है क्वेश्चन मिलने वाला है। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे यस के अंदर जवाब देना पड़ेगा अगर आपको ऑप्ट आउट करना है तो, वरना बाय डिफॉल्ट ये बेसिकली नो रहने वाला है। यानी कि पहले जो हम लोग यहाँ पे यस किया करते थे न्यू टैक्स रिजिम के अंदर अडॉप्शन करने के लिए, अब हमें ऑप्ट आउट करने के लिए बेसिकली यस करना है, ताकि आपकी जितने भी डिडक्शंस वगैरह उन सभी को आपको जो है बेनिफिट वगैरह मिल पाए। वैसे आप लोग को नहीं पता है तो न्यू टैक्स रिजिम के अंदर 7 लाख रुपए तक की इनकम पे ऊपर कोई भी टैक्स वगैरह नहीं है। और ये कैसे काम करता है, प्लस आपके लिए क्या ओल्ड टैक्स रिजिम ज्यादा बेटर है या फिर न्यू टैक्स रिजिम, इसके ऊपर डेडिकेट वीडियो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दूसरा गाइस, यहाँ पे जो चेंजेस हुआ है वो है फॉर्म 10IE करके एक लॉन्च किया गया है। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो देखिए, पहले क्या होता था, अगर आप आईटीआर 1 को फाइल कर रहे होते या आईटीआर 2 को फाइल कर रहे होते, तो अगर आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर अडॉप्ट करना चाहते थे तो कोई भी आपको एडिशनल फॉर्म यहाँ पे फिलअप नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पे जो है बाय डिफॉल्ट आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर यहाँ पे जो है फॉल करने वाले हैं। तो अगर आपको ऑप्ट आउट करना है तो आईटीआर 1 और आईटीआर फॉर्म के अंदर केवल आपको यस बटन दबाना पड़ेगा, बाकी कोई भी एडिशनल फॉर्म यहाँ पे आपको फाइल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं आईटीआर 3 की बात करूं, आईटीआर 4 की बात करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिशनल यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अगर आप मान लीजिए ऑप्ट आउट करना चाहते हैं न्यू टैक्स रिजिम से, तो यहाँ पे आपको यस बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे कि यहाँ पे आपको जो एक फॉर्म 10IE करके मिलने वाला है। पहले फॉर्म 10IE हुआ करता था, न्यू टैक्स रिजिम में अडॉप्ट करना है। अगर आप ऑप्ट आउट करना है बेसिकली आपको, तो 10IE करके अलग से फॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, वो आपको एडिशनली फिलअप करना पड़ेगा। प्लस यस बटन के ऊपर क्लिक करके आपको डेट भी बतानी पड़ेगी। साथ में गाइस यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर आपको ऑप्ट आउट करना भी है तो आपको ड्यू डेट के पहले करना पड़ेगा, यानी कि जो जुलाई की डेट्स होती है उसके पहले करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जुलाई के बाद करना चाहते हैं तो यहाँ पे नोट के अंदर ये चीज साफ लिखी हुई है कि उसके बाद में आप जो है ऑप्ट आउट वगैरह नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे बस ऑप्शन दिया गया है, लेकिन अगर आपको ऑप्ट आउट का एक्सरसाइज मतलब बेसिकली इंप्लीमेंट करना है तो आपको डेफिनेटली ड्यू डेट के पहले ही इस फॉर्म को यहाँ पे फिलअप करके ऑप्ट आउट करना पड़ेगा न्यू टैक्स रिजिम से। तीसरा गाइस, यहाँ पे जो चेंजेस है एटीसी वाले जो जितनी भी डिडक्शंस वगैरह होती है उसके अंदर एटीसीसी एच भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, जिसके अंदर जो भी कंट्रीब्यूट वगैरह है अग्निपथ जो स्कीम्स वगैरह होती है तो उसके अंदर आपको पूरी की पूरी यहाँ पे डिडक्शन वगैरह मिल जाती है। तो ये अलग से अब ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसके अलावा गाइस चौथा चेंज यहाँ पे यह है कि एक पार्ट ई करके सेक्शन होता है जिसके अंदर आपको अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह फिलअप करनी पड़ती है। यानी अल्टीमेटली आपके जो भी प्री वैलिडेट अकाउंट्स वगैरह होते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको शो होने लगते हैं। तो बस इसमें यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दिया गया है, यानी अब आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे आपके जितने भी मल्टीपल अकाउंट्स है क्या वो सेविंग अकाउंट है या फिर वो करंट अकाउंट है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको जो है उसका टाइप ऑफ द अकाउंट बताना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस फिफ्थ यहाँ पे जो चेंजेस है वो है ब्रेकअप ऑफ द टर्नओवर, और यहाँ पे लिमिट इंक्रीज हो गई है। यानी जब आईटीआर फॉर्म आप फाइल करते, 4 फॉर्म फाइल करते, तो वहां पे आप प्रेजेंटेटिव बेसिस पे यहाँ पे आईटीआर फाइल कर सकते थे। तो पहले उसकी जो टर्नओवर की लिमिट थी वो 2 करोड़ रुपए हुआ करती थी, लेकिन अब ये 3 करोड़ हो चुकी है अगर आपका मोर देन 95% जो है डिजिटल रिसिप्ट के थ्रू यहाँ पे आता है। अगर आपका कैश के अंदर ज्यादातर धंधा है तो आप इस चीज को अवेल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे बिजनेसेस वगैरह के लिए 2 से 3 करोड़ की लिमिट है। वहीं पे अगर मैं प्रोफेशनल्स वगैरह की बात करूं तो उनके लिए जो पहले लिमिट हुआ करती थी वो 50 लाख की हुआ करती थी, अब वो लिमिट यहाँ पे 75 लाख रुपए की हो गई है। तो इतनी अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है पूरी डिजिटली है मोर देन 95%, तो डेफिनेटली आप इस ऑप्शन को यहाँ पे अवेल कर सकते हो। अपनी जो आईटीआर है आईटीआर 4 के अंदर यहाँ पे आप अपनी डिक्लेयर कर सकते हो। इसके साथ में गाइस यहाँ पे जो टर्नओवर का था वो बेसिकली यहाँ पे जो ब्रेकअप था, पहले केवल 2 यहाँ पे आपको कॉलम दिखते थे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आप यहाँ पे आपको 3 कॉलम मिलने वाले हैं। पहला जो कॉलम सिंपली वही है जितनी भी आपकी डिजिटल जो टर्नओवर होती है, जो चेक के थ्रू हो गई, डायरेक्टली बैंक के अंदर आ गई, यूपीआई वगैरह के थ्रू हो गई, तो वो सारी आपको टर्नओवर वगैरह दिखानी है। सेकंड कॉलम के अंदर आपका कैश का यहाँ पे पूरा का पूरा कॉलम आ गया। इसके अलावा एनी अदर मोड करके भी
एक अलग से यहाँ पे कॉलम दिया गया है। गाइस इस तरह से ये 5 यहाँ पे मेजर चेंजेस है ITR 1 और 4 फॉर्म के अंदर, और इस बार गवर्नमेंट ने काफी जल्दी इसको रिलीज कर दिया है। तो ये उम्मीद की जा रही है जैसे यहाँ पे मार्च खत्म होगा उसी टाइम पे यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इसकी यूटिलिटी वगैरह भी रिलीज कर देगी और आप अप्रैल से ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करना स्टार्ट कर सकते हो। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आपको टैक्स कंसल्टेंसी या फिर प्लानिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।